हमारे यहाँ चाहते हैं। कोई पाठ श्लोक कर भी सकते हैं, ना भी करें कोई दिक्कत नहीं उसमें। पाठ करें तो कोई भी पाठ करें, कोई सा भी पाठ करें आप उनकी स्तुति के तौर पर, या उससे पहले हो सके तो बुद्ध धर्म संघ की शरण में, शरण गमन चितौड़ पाठ कहते हैं, बुद्ध धर्म संघ की मैं शरण में जा रहा हूँ, सांजल के पूछो, शरण के पूछो, इंद्र के पूछो, या सांजल शरण सोचो। तो बुद्ध धर्म संघ की शरण में कब तक? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक, ऐसा नहीं। जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, जब तक मुझे बुद्ध की ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं शरण में जाऊंगा, ये सब करूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, मरते तक ऐसा नहीं। मरते तक माने कब, क्या पता है, उसी पर काफी कुछ समय तक हमारा पैसे खत्म है, ज़्यादा क्या जिएंगे, 100 साल के आसपास तक लगेगी। इसलिए जब तक बुद्ध की ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, बुद्ध ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त, सर्व ज्ञान कहते हैं ना उसे, जब तक मोक्ष और सर्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये दो शब्द जोड़ने का, तो केवल मोक्ष नहीं, सर्व ज्ञान। सर्व ज्ञान माने बुद्ध की ज्ञान। ज्ञान में बहुत किस्म के ज्ञान होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लामा के ज्ञान है, बोधिसत्वों के ज्ञान है, बुद्ध के ज्ञान है, 3 किस्म के ज्ञान कर सकते हैं। हम अपने जो सदगुरु होते हैं उनको बुद्ध की दृष्टि से देखते हैं, आस्था रखते हैं कि बुद्ध है, भगवान है, बहुत अच्छी बात है, ये विधि विधान है। कभी कभी ज़रूरी भी है, जब आप साधना करते हैं, उपासना करें, ऐसे में ज़रूरी ये विधि विधान है, क्योंकि हमें तो अपने गुरु से मिला ये परंपरा, ये विधि विधान, तो उनको बुद्ध के मन से उनको बुद्ध मानना ठीक है, लेकिन फिर भी ये विधि विधान है। सदगुरु को बुद्ध मानना ये विधि विधान है, जरूरी है, पर है विधि विधान है, सच नहीं है। और बुद्ध को बुद्ध मानना ये विधि विधान नहीं है, सच में बुद्ध है। तो इसलिए भगवान बुद्ध के, आप अगर स्वयं एक बोध है तो भगवान बुद्ध के चित्र या मूर्ति आदि के ऊपर किसी लामा के फोटो आदि नहीं रखने का। हाँ, लामा गुरु छोड़िए, आप गुरु कुछ आदि की मूर्ति नहीं रखते हैं बुद्ध के ऊपर, और किसी का नहीं। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ चित्र आदि के बराबर रखोगे तो बुद्ध के ही कोई वचन हो, सूत्र हो, रख सकते हैं। कोई बुद्ध के ही सूत्र होना चाहिए, जैसे कांसों के या संघ के आदि के पोथी पेछा होता है, वो भी नहीं रखने, वो भी दाएं बाएं रखिए आप। बुद्ध के आप जैसे गेट टोपा है, तो मांग है, भूमि है, वो रख सकते हैं, जिससे भी चलो। तो बुद्ध गुरुओं के बहुत ऊंचे स्थान है, बोधिसत्वों के बहुत ऊंचे स्थान है, लेकिन बुद्ध समय सब बुद्ध है। हाँ, खेल। इसलिए ओम मुनि मुनि महामुनि यशो, ओम मुनि मंगलाचरण। मुनि मुनि महामुनि, मुनि मतलब होता है कुछ कर सकने वाला, कर सकने की बात है, जो हमसे नहीं होता उन्होंने कर दिखाया, तो ये अर्थ होता है मुनि। मुनि मुनि मतलब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ने ज्ञान प्राप्त किया, हमने नहीं कर पाया, उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, कर पाया। केवल स्वयं ने ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया, स्वयं दूसरों को भी संपूर्ण ज्ञान की मार्ग दिखा पाया। और इसी आधार पर जो कि इसी दृष्टिकोण से, इसी विश्वास से आप महामुनि हो। भगवान बुद्ध को कई दफा मुनि शब्द से भी संबोधित किए जाते हैं, कई दफा ऋषि शब्द से भी संबोधित किए, ऋषि मुनि कहते हैं ना, जो आपने देखे ऋषि मुनि के, ये भारतीय दर्शन के शब्द है ऋषि मुनि। ये ऋषियों के देश कहते हैं, ये हिंदुस्तान भारतवर्ष ऋषि और कृषि के देश है। जैसे आप किसान हैं, हम आप किसान होते हैं, कोई ऋषि, तो ऋषि कृषि के देश जैसे कहते हैं, ऐसे ऋषि मुनि के देश। तो बुद्ध भगवान मुनि है,
तो आपने संपूर्ण ज्ञान के मार्ग धराया, इसलिए आप गुणी हो। ऋषि